हेलो दोस्तों, पहले मैं आप सब से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सब इस स्टोरी के एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर मेरे एग्जाम्स की वजह से मैं एपिसोड लिख नहीं पा रही हूँ और एपिसोड्स लिखने में काफी टाइम लगता है। एग्जाम्स के प्रेशर की वजह से मुझे स्टोरी को किस मोड़ पर लेकर जाना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसी वजह से एपिसोड्स आने में लेट हो रहा है। मैं आप सबसे अपने दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपको एक पावरफुल एपिसोड लिखकर दूं जिसे सुनकर आपका थ्रिल और बढ़ जाए। तो चलिए हम अपने कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं डेविल्स डार्क प्रिंसेस का एपिसोड 33। प्रत्युष के काफी सारे सवाल पूछने पर मृदुल ने सीरियस होकर कहा, तू जानता है ना कि तू किस लड़की को ढूंढ रहा है? तुझे पता है ना कि जिस गोली से तू उस दिन मरने वाला था वो चलाने वाली भी वही लड़की थी। ये सुन प्रत्युष के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने अपने खतरनाक एक्सप्रेशंस के साथ मृदुल को देखते हुए कहा, मारने की कोशिश करने वाली लेकिन बचाने वाली भी वही है। उसे ढूंढने का भी यही मकसद है कि आखिर उसने उस दिन गोली क्यों और किसके कहने पर चलाई थी, और अगर मार ही दिया था तो उन दोनों ने मुझे बचाया क्यों? इतना बोल प्रत्युष एक गहरी याद में खो गया। फ्लैशबैक 2 साल पहले जब प्रत्युष ने इस काली दुनिया में कदम रखा था, उसे इस दुनिया में लाने वाला और कोई नहीं बल्कि डैनियल था। इस काली दुनिया में आने के बाद प्रत्युष ने वो सब कुछ सीखा जो एक माफिया को अच्छे से आना चाहिए। वो इतना क्रूर, इतना बेरहम हो गया कि उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। इसी बीच डैनियल ने उसे एक पार्टी में चलने को बोला। पार्टी की बात सुन प्रत्युष ने डैनियल से कहा, हम ऐसी कौन सी पार्टी में जा रहे हैं जहां मेरा जाना जरूरी है? इस पर डैनियल ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा जाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना बोल वो शैतानी हंसी हंसते हुए आगे बोला, इस वक्त हम मैक्सिको के सबसे बड़े बिजनेसमैन वीएम की पार्टी में जा रहे हैं। ये सुन प्रत्युष की आंखें छोटी हो गई। उसकी छोटी आंखें देख डैनियल हंसते हुए बोला, पैंथर, हमारा इस पार्टी में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमें वो काम करना है जो हमें ऊंचाइयों की वो बुलंदियों पर लेकर जाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। इतना बोल डैनियल अपने शातिर नजरों से प्रत्युष को देखने लगा। जब से प्रत्युष डैनियल को मिला था तब से डैनियल प्रत्युष को पैंथर के नाम से बुलाता था। धीरे धीरे करके पैंथर का नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इतना मशहूर हो गया कि अब उसका नाम सुन लेने भर से अंडरवर्ल्ड का हर गैंग पैंथर के नाम से खौफ खाने लगा। तभी डैनियल की बात सुन प्रत्युष की भौहें तन गई और उसने अपनी एक आईब्राउ उचकाकर सख्त लहजे में कहा, कैसा काम? ये सुन डैनियल ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, पैंथर, तुम्हें आज वहां एक ऐसा काम करना है जो काम पूरा होते ही हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर राज करोगे तुम। आज तुम्हें वहां पर एक कत्ल करना है। ये सुनते ही प्रत्युष के चेहरे के एक्सप्रेशन भयानक हो गए और उसने डैनियल को देख हल्के गुस्से से कहा, किसका? इस पर डैनियल बोला, वीएम। वीएम को मारना है तुम्हें। जैसे ही तुम उसे शूट करोगे वैसे ही वो और उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो जाएगा। पैंथर, उसके खत्म होते ही हमारा मुकाबला करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इस पर प्रत्युष ने बिना कुछ कहे अपना सर हाँ में हिला दिया और चलने को तैयार हो गया। मृदुल भी उसके ठीक साथ में ही खड़ा था जिसने ये सारी बातें सुनी थी। मृदुल बचपन से ही पैंथर यानी प्रत्युष के साथ था, जिस वजह से वो उसके हर एक कदम पर उसका साथ देता था। इसीलिए प्रत्युष के साथ उस पार्टी में जाने के लिए मृदुल भी तैयार हो गया। कुछ देर बाद एक बड़े से आलीशान होटल जो दिखने से ही काफी लग्जूरियस लग रहा था। वो होटल कोई मामूली होटल नहीं बल्कि मेक्सिको का सबसे शानदार 7 स्टार होटल था जिसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी जगमगा रही थी। उस होटल के हर एक कोने में ब्लैक सूट पहने गार्ड्स मौजूद थे जो ये बताने के लिए काफी थे कि अंदर मौजूद शख्स कोई आम इंसान नहीं है। होटल के बेसमेंट में एक से बढ़कर एक लग्जूरियस कार खड़ी थी जो यहाँ आने वाले लोगों की अमीरी साफ दिखा रही थी। उस होटल के अंदर मैक्सिको के काफी नामी हस्ती वीएम की सक्सेस पार्टी चल रही थी जो कि उस वक्त नंबर 1 बिजनेसमैन था। तभी होटल के बाहर एक बेहद कीमती गाड़ी आकर खड़ी हुई जिसके रुकते ही सबकी नजरें उस पर टिक गई। उस गाड़ी के रुकते ही
एक बेहद हैंडसम लड़का, जो और कोई नहीं पैंथर था, वो उतरा। रॉयल ब्लू 3 पीस सूट में पैंथर कहर ढा रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त एक मास्क था, क्योंकि होटल के अंदर चल रही पार्टी मास्क थीम पार्टी थी। उसके उतरते ही गाड़ी के दूसरी तरफ से डैनियल उतरा। उसने भी गोल्डन कलर का टैक्सीडो पहन रखा था, जिसमें वो अपनी उम्र से काफी कम दिखाई दे रहा था। तभी प्रत्युष के पीछे से एक लड़की आई और उसने जल्दी से प्रत्युष के बाहों में अपनी बाहें डाल दी और एक दिलकशी स्माइल करने लगी। उस लड़की के इस हरकत से पैंथर का चेहरा काला पड़ गया। उसे देख साफ पता चल रहा था कि उसे ये नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तभी पैंथर ने दांत पिसते हुए उस लड़की को देख कहा, ये क्या हरकत है एलिस? दूर हटो मुझसे। इस पर एलिस उससे और चिपकते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं ये मौका छोड़ूंगी? कभी नहीं पैंथर। इस पर पैंथर गुस्से से कुछ बोलता उससे पहले ही डैनियल बोला, पैंथर सावधान रहना। तुम अच्छे से जानते हो कि यहाँ कौन मौजूद है। तुम्हें उसकी नजरों से बचकर रहना होगा, क्योंकि वो तुम्हें वीएम को चोट पहुंचाने से रोकेगी। इतना बोल डैनियल आगे बढ़ गया। उसकी बात सुनते ही प्रत्युष ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी डैनियल की बात सुन एलिस पैंथर से बोली, डोंट वरी पैंथर, मैं उसे देख लूंगी, तुम अपना काम पूरा करो। इतना बोल एलिस ने एक डेविल स्माइल कर दी। एलिस को देख प्रत्युष बिना कुछ बोले अंदर की तरफ बढ़ गया। पैंथर के आगे बढ़ने से उसके कमर में लगी गन साफ दिखाई दे रही थी, जिसे प्रत्युष ने अंदर जाने से पहले अच्छे से छुपा लिया। वही एलिस, जिसका चेहरा अब एक्सप्रेशन लेस हो गया था, वो अपनी डेंजरस नजरों से अपने पैरों की तरफ देखने लगी, जहां उसके सैंडल के स्ट्रैप में एक गन और कुछ नौकीले चाकू रखे थे, जो उसके ग्रीन गाउन से पूरी तरह छुपा हुआ था। फिर कुछ सोच एलिस भी अंदर की तरफ बढ़ गई। होटल के अंदर पार्टी में पैंथर अपनी पैनी नजरों से हर तरफ देख रहा था। वही डैनियल और एलिस हॉल के साइड में लगे काउंटर पर बैठकर बेवरों की तरफ दारू पी रहे थे। तभी सामने से वीएम की एंट्री हुई, जो खुद भी पार्टी मास्क में था। उसे देखते ही पैंथर ने एक नजर डैनियल को देखा, जिस पर डैनियल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देख प्रत्युष बिना देर किए अपनी गन निकालकर वीएम की तरफ शूट करने को हुआ कि अचानक से कुछ देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दूसरी तरफ मृदुल, जो अभी अभी ही होटल पहुंचा था, उसके सामने भी वही सीन था जो प्रत्युष के आंखों के सामने था। वो भी हैरानी से सब कुछ देख रहा था, क्योंकि इस वक्त पैंथर से थोड़ी दूर हल्की ऊंचाई पर एक लड़की मास्क में खड़ी थी, लेकिन उसके हाथों में गन थी, जो उसने डैनियल पर पॉइंट कर रखी थी। देखने से उस लड़की का फिगर जानलेवा था। लॉन्ग रेड गाउन में वो लड़की भी बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मास्क के अंदर से झांकती उसकी शैतानी आंखें किसी को भी डराने के लिए काफी थी। लेकिन प्रत्युष यानी पैंथर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वही मृदुल के सामने भी दूसरी तरफ एक लड़की थोड़ी ऊंचाई पर खड़ी थी, पर उसके हाथ में भी लोडेड गन मौजूद थी, जो उसने डैनियल की तरफ पॉइंट कर रखी थी। उस लड़की को देख मृदुल हैरानी और नफरत के भाव से उसे घूरने लगा। तभी एक जोरदार आवाज से पूरी महफिल गूंज गई, क्योंकि उन दोनों लड़कियों ने एक साथ डैनियल को शूट कर दिया था। गोली चलते ही पूरे हॉल में भगदड़ मच गई। सब इधर उधर भागने लगे। तभी कुछ देख उन दोनों लड़कियों की मुट्ठियां कस गई, क्योंकि उन दोनों की गन से चली दो दो गोलियां डैनियल को लगने के बजाय प्रत्युष के पेट और सीने पर लगी थी। जब प्रत्युष न देखा कि वो दोनों शूट करने ही वाली है कर, तो उसने बिना सोचे समझे गोली को अपने सीने पर ले लिया, जिससे डैनियल की जान बच गई। पर वहां भगदड़ मचने से डैनियल ने पैंथर को एक बार भी नहीं देखा, बल्कि अपने गार्ड्स के सहारे तुरंत वहां से निकल गया। वही सीढ़ियों पर खड़े वीएम के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी, जो प्रत्युष की आंखों में छप चुकी थी। लेकिन गोली चलने के तुरंत बाद वीएम भी वहां से निकल गया। कुछ ही देर में पूरा हॉल खाली हो गया। अब हॉल में सिर्फ प्रत्युष, मृदुल, एलिस और उन दोनों लड़कियों के साथ एक और लड़की खड़ी थी। वही प्रत्युष को गोली लगने से मृदुल का दिमाग खराब हो गया और उसका चेहरा बेहद खतरनाक हो गया। वो जल्दी से अपने बड़े बड़े कदम से पैंथर के पास जाने लगा, पर उससे पहले ही वो तीनों लड़कियां आगे आ गई और उसे अपनी जगह रुकने का इशारा कर दिया। पैंथर को गोली लगने से एलिस का दिमाग भी खराब हो चुका था।
उसने गुस्से से उन तीनों लड़कियों को देखा, जिनमें से दो ने एक लड़की के सामने सिर झुका रखा था। सामने जमीन पर लेटा पैंथर धीरे धीरे बेहोशी के आगोश में जा रहा था, जो देख मृदुल का दिल बैठ चुका था। पैंथर कुछ ही देर में बेहोश हो गया और उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुली, जब एक लड़की डॉक्टर से उसे बचा लेने की गुहार लगा रही थी और उसका रुमाल प्रत्युष के बहते खून को रोक रहा था। तभी मृदुल की आवाज से पैंथर प्रेजेंट टाइम में आ गया। तभी मृदुल बोला, प्रत्युष, तू जानता है ना कि उस दिन क्या हुआ था? अगर वो लड़की तुझ पर तरस खाकर तुझे नहीं बचाती तो आज तू हमारे साथ ना होता, क्योंकि वो घटिया आदमी तो तुझे मौत के मुंह में छोड़कर चला गया था। इतना बोल मृदुल प्रत्युष के सख्त चेहरे को एक नजर देख वापस अपनी गाड़ी चलाने लगा। वही उसकी ये बात सुन अचानक से प्रत्युष के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। उसकी ऐसी हंसी को मृदुल ना समझी से देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो, हे प्रभु, आखिर चल क्या रहा है? उसके आंखों में उठे सवालों को समझ प्रत्युष बोला, तू अच्छे से जानता था कि मैं कभी भी वीएम को मारने वहां गया ही नहीं था। वहां जाने का मकसद मेरा सिर्फ एक था। इस पर मृदुल बोला, कैसा मकसद? ये सुन प्रत्युष आगे बोला, अबे साले, जब मैंने उनको डैनियल पर गन पॉइंट किए देखा तो मैं समझ गया कि मुझे आगे क्या करना है। इसीलिए मैंने उस कमीने के हिस्से की गोली अपने सीने पर ली, क्योंकि तू अच्छे से जानता है कि उस कमीने का एक एहसान था मुझ पर, जो उस दिन मैंने अपने सिर से उतार दिया। अब उसका और मेरा एहसानों का कोई रिश्ता नहीं है। ये सुन अब जाकर मृदुल को समझ आया कि प्रत्युष कहना क्या चाहता था। तभी प्रत्युष आगे बोला, और शायद तू भूल रहा है कि उस दिन मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। सुकमना कमीने कि उसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, वरना तेरा तो कोई इरादा ही नहीं था मुझे बचाने का। इतना बोल प्रत्युष ने वापस अपना सिर सीट से टिका लिया। वही उसकी बात सुनकर मृदुल जल्दी से बोला, अगर वो सब ना हुआ होता तो मैं तुझे बचा लेता। पर वो लड़कियां कोई मामूली लड़कियां नहीं थी। उनकी छोड़, तू जानता है ना कि तुझे बचाने वाली लड़की आखिर थी कौन? वो एक ऐसा नाम है जिससे ये पूरी दुनिया कांपती है। इस पर प्रत्युष ने कहा, घर चल जल्दी, और इस बारे में किसी और के सामने कभी जिक्र मत करना। ये सुन मृदुल ने बिना कुछ बोले गाड़ी ब्लू डायमंड पैलेस की तरफ बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो दोनों पैलेस पहुंच गए। इस वक्त पैलेस के हॉल में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी, जो देख प्रत्युष की आंखें छोटी हो गई। हॉल में बस इक्का दुक्का सर्वेंट ही मौजूद थे, जो अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उन्हें देख मृदुल प्रत्युष के थोड़े करीब जाते हुए बोला, हमारे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? एक मिनट न कहीं आंटी ने तेरी बीवी और उसकी उस पागल दोस्त को घर से बाहर तो नहीं फेंक दिया? ये सुनते ही प्रत्युष ने अपनी एक गुस्से भरी नजरें मृदुल पर डाली, जो देखते ही मृदुल बिल्कुल चुप हो गया। तभी प्रत्युष बोला, गार्ड्स को उन्हें ढूंढने भेजो अभी। वो लड़की ऐसे नहीं जा सकती। इतना बोल वो मृदुल को देख थोड़ी सख्ती से बोला, वो लड़की इस शतरंज के खेल का वो मोहरा है, जिसकी एक चाल से मैं उन लोगों को शह और मात दे सकता हूँ। इसीलिए उसे कुछ वक्त के लिए मेरे पास ही रहना होगा, उसके बाद। इतना बोल उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वही उसकी अधूरी बात सुनकर मृदुल बोला, तेरे कहने का क्या मतलब है? उसके बाद क्या करेगा तू उसके साथ? प्रत्युष, तू शायद भूल रहा है कि वो नाम की ही सही पर तेरी बीवी है। इस पर प्रत्युष बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आखिर किस खेल की बात कर रहा है प्रत्युष? और क्या करेगा वो मृगांशी के साथ? आखिर डिनायल का कौन सा एहसान था प्रत्युष पर, जो उसने वो गोली खाकर उतार दिया? कौन सी वो तीनों लड़कियां जिन्होंने प्रत्युष पर गोली चलाई थी? मृदुल के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो प्रत्युष को बचा नहीं पाया था? इन सभी सवालों जी जवाब जानने के लिए सुनिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर।